रेडी। मैं विनोद कुमार सिंह, टीएस कॉलेज हिसुआ, नवादा, मगध विश्वविद्यालय बिहार की ओर से हिंदी विभाग में आज की जो चर्चा और परिचर्चा है, इसका विषय, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, आज बारिश हो रही है और मूसलाधार बारिश हो रही है। यहाँ सावन की छटा बिल्कुल तेज़ी से छाई हुई है। पेड़ पौधे ज़्यादातर हरे हो गए हैं, खेतों में पानी लग गया है, धान की बुआई शुरू होने वाली है, हल और जो भी जुताई और कुड़ाई है वो जारी है। किसान खुश हैं और इसके कारण पूरा आवाम खुश है। इस खुशी पर आज हम लोग जो बातचीत करेंगे वो कल जो बातचीत थी कि राम के दो रूप थे। राम के दो रूप थे, एक राम जो निरंकारी हैं, जो कि निर्गुण हैं, और दूसरे राम जो सगुण हैं, जिनका अपना आकार है, वह निरंकार नहीं है। उनका अपना एक मूर्ति है, एक स्वरूप है। उस स्वरूप को देखकर पूजा अर्चना, आराधना और प्रार्थना की जाती है। लेकिन वही निर्गुण वाले जो राम थे, जिन पर कल चर्चा हुई है कि उनके अंदर गुण जो कि दिखता नहीं है। कुर्सी, ये कुर्सी मतलब कि गुण है, इसकी विशेषता है कि इस पर बैठी जाएगी। वैसे ही ये बारिश, इसका अपना एक महत्व है, इसमें एक विशेषता है। राम में, सगुण वाले राम में साफ साफ जो दिखती है विशेषता, वो विशेषता दिखती है तो दिखती है। लेकिन जो निर्गुण वाले राम हैं, उनकी विशेषता दिखती नहीं, बल्कि हम मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि इस बारिश से जीव जंतु प्रसन्न होंगे। अब इसमें कितने प्रसन्न होंगे और कितने दुखी होंगे, ये बात अलग की है। अब देखिए कि ऐसे ही जब राम पर ये चर्चा कल भक्ति काल के दौरान हो चुकी है, तब आप देखेंगे कि इसी राम में आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक बड़ा रूप लिया कृष्ण का। एक कृष्ण रूपी रचनाकारों ने कृष्ण का एक आकार और प्रकार लिया और उस पर रचनाएं हुई। आप जानते हैं, मैं इस पर बातचीत करूंगा कि वात्सल्य की रचना कितनी महत्वपूर्ण हुई है। लेकिन आज के लिए बारिश के बीच में जब हम आप सबके सामने मुखातिब हुए हैं, तो मैं इतनी सी बात करूंगा कि ब्रज वाले लेखक जितने रहे, जिसमें सूरदास, परमानंद दास और जितने आप अष्टछाप की कल बातचीत हुई थी, उन अष्टछाप के 8 कवियों में आप देखेंगे कि ब्रज की प्रचुरता है, ब्रज भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ इस ब्रज भाषा में कृष्ण की महानता है। मतलब राम तो है ही तुलसी के यहाँ, राम तो है ही रामचरितमानस में, और लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर राम के साथ साथ कृष्ण का भी बड़ा महत्व है। कृष्ण महत्वपूर्ण क्षेत्र में जाते हैं। जिस कृष्ण पर यह चर्चा की जाती है कि कृष्ण में वात्सल्य, श्रृंगार, युद्ध, कर्म और यहाँ तक कि आराधना, प्रार्थना, सेवा भाव इत्यादि इत्यादि मौजूद है। सारी चीज़ें उनमें मौजूद हैं। उन्हीं कृष्ण पे बातचीत की जाएगी और इस बातचीत के दौरान हम लोग कृष्ण पर ज़रूर आएंगे और कृष्ण पर बातचीत करेंगे। आप देखेंगे कि दो तरह के यहाँ लोग आराधना के लिए लोगों ने स्वीकार किया, एक राम को, एक कृष्ण को। राम जो राजवंश के राजा, वो एक राजा हैं, जो कहा गया कि राम राज्य की परिकल्पना, इस पर बातचीत होगी तुलसी को पढ़ते हुए, राम राज्य की परिकल्पना हुई। और वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि कृष्ण यानी कि भूमि जमीन से जुड़े हुए राजा, वो राजा जो राजा न होकर भी राजा हैं, वो व्यक्ति, वह मूर्ति जो सचमुच अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है और महत्वपूर्ण है। ये बहुत बड़ा मतलब एक घटना और दुर्घटना है। भले ही घटना सुखद भी होती है, घटना दुखद भी होती है। एक सुखद दुर्घटना, एक दुखद दुर्घटना। कृष्ण का जो रूप है वो सुखद दुर्घटना है। आप देखेंगे, इस पर बातचीत की जाएगी। आज केवल हम इतना पर छोड़ेंगे कि कृष्ण का एक रूप है जिस पर राम के साथ साथ एक अगर बराबरी में प्रतियोगिता करते हुए या प्रतियोगिता में दौड़ते हुए साथ साथ चलते हुए कोई दिखता है तो कृष्ण भक्त हैं, और उस भक्ति में कृष्ण पर रचनाएं की जाती हैं। हाँ, इतना श्योर है
की रचनाएं कम हुई लेकिन महत्वपूर्ण हुई, और महत्वपूर्ण न होती तो रसखान जैसा कवि पटल पर नहीं आया होता। तो कृष्ण न होते या कृष्ण की परिकल्पना न होती तो शायद रसखान न होते, शायद सूरदास न होते, शायद नंददास न होते, बड़े बड़े रचनाकार कृष्ण के जो रूप थे वो न होते, लेकिन कृष्ण पटल पर आए। आज बारिश का बहुत तेज मौसम है, रिकॉर्डिंग में पता नहीं है कितना डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि गर्जन और साथ में बिजली की तड़प और चमक दोनों साथ है। इसलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।